हाय आप सभी लोग को हिंदी के क्लास में आप सभी को स्वागत है। जय श्री श्याम। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज बिना टाइम जो वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं। आते हैं पहले तब आज हम समास पढ़ रहे थे। समास में आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। जिस तत्पुरुष समास किसको कहेंगे? जिस समास में बाद के पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, यह कुमार जो लिखा हुआ है यानी कि यहाँ को जो कुमार लिखा है ये तत्पुरुष समास का इंडिकेट कर रहा है क्योंकि बाद का पद है। ये पूर्व पद वही उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इसलिए। दूसरा है कर्म धारय, मतलब धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में ये जो धर्म लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखा हुआ है, ये क्या है? तत्पुरुष समास जो है क्योंकि ये पूर्व पद वही उत्तर पद। रचना को करने वाला रचनाकार, इसमें क्या है? कार जो लिखा हुआ है ये जो है बाद का पद है, यानी बाद का पद है यानी कि पूर्व पद उत्तर पद है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं? तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता भी होता है लेकिन इसमें नहीं कर्ता पढ़ना है, यहाँ से कर्म से पढ़ना है। कर्म तत्पुरुष समास में को का इसका कर्म तत्पुरुष समास में एक इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। कौन होता है? को जो है लुप्त हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, यहाँ गगन चुंबी में को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि विभक्ति चिन्ह हो गया। क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह। आइए आगे। यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला है मतलब कि यश प्राप्ति हो गया, यश प्राप्त यानी कि को का है विभक्ति चिन्ह। यानी कि कर्म तत्पुरुष समास में को का विभक्ति चिन्ह होता है। किसका? को का विभक्ति चिन्ह होता है। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया मार यानी को विभक्ति चिन्ह हो गया। अब उसी तरह से दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्म तत्पुरुष समास में इसका विभक्ति चिन्ह से होगा जो लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे करण से पूर्ण यानी कि करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण लिखेंगे तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह। भय से आकुल, भयाकुल, समझ आ रहा है? इस व्यक्ति यहाँ विभक्ति चिन्ह से है। रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, यहाँ से विभक्ति चिन्ह है। शोक से ग्रस्त, शोकाग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, समझ आ रहा है? मदद। ये सभी क्या है? जितने भी आपको से दिखाई दे रहा है ये कर्म तत्पुरुष समास को क्या करता है? बताता है। ठीक है। उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें के लिए यूज होता है। संप्रदान में क्या होता है? के लिए होता है। अब देखिए जैसे में आप समझिएगा, जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। अब यह विभक्ति चिन्ह क्या बन गया? के लिए। स्नान के लिए घर, स्नानाघर, स्नान घर, तो यहाँ क्या हुआ? के विभक्ति चिन्ह बन गया। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, के विभक्ति चिन्ह बन गया यानी कि यश। ये देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति बन गया यानी कि देशभक्ति लिखा हुआ। यानी आपको बात समझ में आ गया होगा कि कर्ता जब विभक्ति चिन्ह रहेगा, अगर कर्ता पूछेगा तत्पुरुष समास के बारे में तो कर्ता ने ओकरा में विभक्ति चिन्ह हो जाता है। कर्म से संप्रदान के लिए आपादान कारक, ये सब पढ़ते हैं ना हम आपको एक साथ नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ आए। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है?